एक बार फिर ये सूरज कुंड मेला 36वीं बार पर्यटकों से गुलजार है। इस बार मेले की थीम देश के वो राज्य हैं जिसकी प्राकृतिक संपदा और खूबसूरती मन मोह लेती है। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी से छुट्टी लेकर यहाँ पहुँच पाना जरा मुश्किल होता है। पर अब ये नजारा सूरज कुंड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार की थीम है नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी एक राज्य की बजाय पूरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र इस मेले की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। ऐसे में मेले में खास मेहमान भी पहुँचे, जो केंद्र सरकार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जी हाँ, ये खास मेहमान और कोई नहीं, केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास एवं सहकारिता मंत्री BL वर्मा हैं, जिन्होंने मेले में पहुंचकर उत्तर पूर्वी राज्यों से मेले में आए स्टॉल्स का अवलोकन किया। देखिए, सूरजकुंड मेला में मुझे आने का सौभाग्य मिला और जिस तरह से मैंने मेला की भव्यता और दिव्यता को देखा है, यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 स्टेट के यहाँ पर मेले में जिस तरह से अलग अलग दुकानें 60 के आसपास लगी हैं, वहाँ की कल्चर को दर्शाया गया है। किस स्टेट की क्या चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और तो उसको हम देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लेकर के विज़न है और नॉर्थ ईस्ट को वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आज नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं एक तेज़ रफ्तार के साथ विकास की दौड़ में है। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि इस बार सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट नॉर्थ ईस्ट को रखा गया है। इससे नॉर्थ ईस्ट की कला और संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगी। एक एक स्टॉल को मैंने देखा है, एक एक दुकान को मैंने देखा है, तो एक से बढ़कर एक, तो मुझे लगता है कि मेरे भी लिए कुछ चीज़ें बहुत आकर्षण का केंद्र बन रही हैं, कुछ चीज़ें लेना चाहिए। तो यहाँ पर आकर के एक दो चीज़ मैंने यहाँ पर क्रय किया है। गिफ्ट नहीं, गिफ्ट तो वहाँ बहुत सारे मिलते हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर क्रय करने जब मैं आऊँगा और मेरे साथ में कुछ और भी आएंगे, तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की चीज़ों को हम कितना विस्तार दे सकते हैं, कितना उसकी जो है प्रचार उसका होगा, मुझे लगता है कि उतना नॉर्थ ईस्ट और चर्चा में आएगा। और नॉर्थ ईस्ट की कल्चर के लिए, नॉर्थ ईस्ट की जो नेचुरल ग्रीनरी है, नेचुरल ऑक्सीजन है और जिस तरह का वहाँ का अलग अलग स्टेट का कल्चर है, तो मैं उस सब के लिए यहाँ पर एक तरह से झलक दिखाई पड़ेगी और नॉर्थ ईस्ट के में जाकर के उन लोगों को अच्छा लगे। जब आप आएंगे दूसरी बार तो क्या लेकर के जाएंगे मेले से? जब मैं आऊँगा तो जितनी मुझे लगता है कि मेरे यूज की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर G20 की जो मीटिंगें होने वाली हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट से कौन कौन से आइटम हैं वो हमारे विदेश के लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मेरी भी इच्छा है कि मेरे यहाँ पर कोई आएगा, मैं उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट की चीज़ों को प्रेजेंट करूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं देखकर कौन कौन चीज़ें हो सकती हैं उनको मैं लेकर जाने का काम करूँगा। थैंक यू। कला और कलाकारों की जो विरासत हिंदुस्तान के पास है, वो बेशकीमती हुनर शायद ही दुनिया में कहीं और मिलता है। इसी हुनर को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग मंचों के जरिए प्रोत्साहन दे रही है, फिर वो हुनर हाट के जरिए हो या फिर अलग अलग तरीके के व्यापार मेले में। ऐसा ही एक नाम है सूरजकुंड मेला। ये मेला कला और कलाकारों की पहचान बन रहा है। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की